उत्तराखंड के 225 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। केंद्र पोषित योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के तहत इन स्कूलों को विकसित करने को लेकर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के भी बेहतर तरीके से संचालन करने की रूपरेखा पर कार्य हो रहा है। स्कूल हमारे जो चयनित हुए हैं तो पीएमसी जो विद्यालय हैं वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है। और जो बाल वाटिकाएँ हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग लागू करें। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंगलवार को सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार से भेंट की। इस दौरान PSRI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में गतिमान चार धाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जाँच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान जो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा SOP जारी किए गए हैं, हमारे द्वारा 11 भाषाओं में SOP जारी किए गए हैं। इस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स इन स्टेट्स वो डिसमिनेट करने हेतु इनसे रिक्वेस्ट किया गया। और पॉजिटिव जो मैसेजेस हम लोग चारधाम यात्रा के दौरान डिसमिनेट करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग करना, जो 50 ईयर्स से अबव जो हैं उनका अनिवार्य तौर पे स्वास्थ्य जांच करना। रुड़की दिल्ली रोड पर स्थित होटल आर्यन में लड़कियों के साथ कुछ लड़कों के एक साथ कमरों में होने की सूचना पर भीम आर्मी के एक संगठन ने जमकर हंगामा किया। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि हंगामा होते देख होटल के मैनेजर ने कई युवक युवतियों को होटल से भगा दिया। वहीं संगठन के लोगों ने एक जोड़े को होटल के कमरे से रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना पाकर रुड़की सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मैनेजर सहित होटल में मिले लड़के लड़कियों को कोतवाली ले आई और पूछताछ शुरू कर दी है। करेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुरक्षा कर रहे हैं कि ऐसा गलत काम चलाकर ये इन्होंने सेक्स रैकेट खोल रखा है। और ये देख लीजिए होटल इनका, ये नेता माने जाते हैं। इनका बोर्ड भी देख लीजिए, इनका बोर्ड भी लगा बीजेपी वालों का। ये अपना आप नेता मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यदि इन लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमें धरना चाहे कहीं कितना बड़ा करना पड़े, पूरे भारत को चाहे जाम करना पड़े, क्योंकि हमें अच्छी तरह आता है अपनी माँ बहनों की सुरक्षा करना। यदि अगर हमारी माँ बहनों को हम सुरक्षा नहीं हो पाई तो हम अपने आप को जीवन अपना खत्म कर देंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद रुड़की RTO कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, पर भीड़ होने की वजह से कुछ दलाल भी इस काम में संलिप्त हो गए हैं, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने RTO कार्यालय के निकट से 6 लोगों को कागजात बनाने की सामग्री सहित गिरफ्तार किया था। पूरे मामले के बाद रुड़की RTO ने भी दलाली करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। ग्रीन कार्ड ऐसे दुकान पे नहीं बनता। ग्रीन कार्ड के लिए गाड़ी दिखानी पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट उस टाइम तो नहीं मिला था। बाकी अगर उनके फ़ोन से वगैरह कुछ मिले तो मैं कह नहीं सकती। तो आपने आसपास कोई ऐसा कार्य न हो आगे कभी, तो इसके लिए कुछ विशेष आपने कार्यालय में कुछ संदेश दिया हो? अभी हमने PRD के जवान भी तैनात किए हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं पर्सनली खुद भी मॉनिटर कर रही हूँ और सारा जो वाहनों की चेकिंग थी वो सारी हमने 300-350 मीटर आगे फील्ड में शिफ्ट कर दिए, ताकि यहाँ पे भी जाम ना लगे और एजेंट्स जो बैठे हुए मिल रहे थे वो भी ना मिले। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों का उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार द्वारा तमाम तैयारियों के बीच क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्या लगातार सामने आ रही है। दरअसल यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने के बाद यह सवालों का सिलसिला जारी हो गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल होने लगा। इसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि धर्मों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। पट खुलने के दौरान स्थानीय निवासी अपनी परंपराओं के अनुसार धामों में देव डोलियां लेकर पहुंचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं।
बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहाँ उपस्थित रहना ज़रूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहाँ रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। यात्रा शुरू होते ही व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थ यात्रियों का गुस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 3 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वह सरकार के लिए चिंताजनक बनी हुई है। हाल ही में विकास नगर विधायक द्वारा जब तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा था, उसी दौरान तीर्थ यात्रियों के गुस्से का सामना न कर पाने की स्थिति में स्थानीय विधायक दिखाई दिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, आप देखिए शुरू दिन से ही जो है अफरा तफरी का माहौल है, अव्यवस्थाएं हावी हैं। तीर्थ पुरोहित हों, व्यापारी हों, लगातार विरोध कर रहे हैं। और अब तो जो है बद्रीनाथ में कल स्थानीय जनता का भी विरोध जो है देखने में आया। और आप यमुनोत्री धाम में देख लीजिए, गंगोत्री धाम में देख लीजिए, इस तरीके से जाम की स्थिति है कि सैलानी जो है दर्शनों के लिए, श्रद्धालु जो है दर्शनों के लिए पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? ये व्यवस्थाएं क्यों बन रही हैं? श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, दर्शनों की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में पिछले वर्षों में जो है रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी। इस बार भी जो है तीर्थयात्रियों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है और सरकार जो है अपनी जवाबदेही से जो है बचना चाह रही है।